चलिए बाबू फिर से देखते हैं। बोलता है जो भारत के जो बचे हुए थे, अभी तो 10 गो नकल कराए थे, अभी 123 गो है बाबू घूमने वाली जगह। ठीक है, ये एक नंबर में पूछता है, यही कारण बार बार रिपीट हो जाना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो पूछता है। चलिए देखते हैं बाबू, विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ को बोला जाता है बाबू, विजय स्तंभ को ही बोला जाता है विजय का किला। ठीक है, विजय का मीनार बोलिए चाहे विजय का किला बोलिए। ठीक है, विजय स्तंभ को ये क्या बोला जाता है बाबू, विजय का मीनार, विजय का मीनार। ठीक है, विजय का मीनार जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में है। ठीक है, कहाँ बाबू, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि विजय स्तंभ को क्या बोला जाता है, तो विजय की मीनार। क्या बोला जाता है बाबू, विजय की मीनार। ठीक है, वो कहाँ है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए इसका जो निर्माण कराया था बाबू, जो मेवाड़ के जो राजा थे, हिंदू राजा ने कराया था। जो मेवाड़ का जो हिंदू राजपूत राजा थे, यानी राजा कुंभा ने 1448 ईस्वी को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जो विजय की निर्माण भी बोला जाता है, विजय की मीनार भी बोला जाता है। इसकी जो ऊंचाई है बाबू 37.19 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 37.19 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है बाबू 37.19 मीटर, यानी 122 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि विजय स्तंभ का जो ऊंचाई है कितना, तो 122 फीट है। इसमें जो टोटल है बाबू 9 मंजिला है। कितना है, 9 गो है। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, कै गो है, 9 मंजिला है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन किया था बाबू, इसका जो डिज़ाइन किए थे वो थे सूत्रधार जैता, या फिर आप बोल सकते हैं विजय स्तंभ की जो डिज़ाइन किया था वो कौन थे, तो सूत्रधार जैता। अब विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है कितना है, 122 फीट है। ये कई मंजिला है बाबू, तो 9 मंजिला। कितना मंजिला है बाबू, वो 9 मंजिला है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराया था, तो राजा कुंभा ने कराया था। कौन कराया था, राजा कुंभा ने कराया था। ये जो विजय स्तंभ है बाबू, वो जो हमारे विष्णु भगवान है उनको समर्पित करता है। जो विजय स्तंभ है वो किसको समर्पित करता है बाबू, तो विष्णु भगवान को समर्पित करता है। किसको समर्पित करता है, तो विष्णु भगवान को समर्पित करता है। ठीक है, देखिए ये जो विजय स्तंभ है बाबू, वो जो विजय स्तंभ है ये जो है भारतीय डाक के द्वारा एक स्मारक टिकट भी जारी किए गए थे। ठीक है, एक स्मारक टिकट भी भारतीय डाक के द्वारा स्मारक टिकट भी जारी किए गए थे। वो जो टिकट जारी किए गए थे उस पे विजय स्तंभ था, उस पे क्या था बाबू, विजय स्तंभ था। ठीक है, तो भारतीय डाक द्वारा स्मारक टिकट जारी भी किए गए थे। ठीक है, देखिए ये जो है, जब ये मालवा सेना को जब सरांगपुर के जब युद्ध हो रहे थे ना, तो उसमें जो महमूद गजनी के जो नेतृत्व कर रहे थे मालवा सेना पर, अपनी जीत के आद में करवाए थे राजा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाबू कुतुब मीनार। आगे क्या है बाबू, कुतुब मीनार। देखिए ध्यान देने वाली बात ये रहा, देखिए आगे आता है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार जो है बाबू दिल्ली में है। कहाँ, कुतुब मीनार कहाँ बाबू, तो दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ, तो दिल्ली में। कौन से राज, तो दिल्ली ही राज। ठीक है, इसका जो निर्माण करता था कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका जो निर्माण करता था बाबू कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये 1199 ईस्वी में बनाया गया था। जो कुतुब मीनार है बाबू वो 1199 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना ये जो शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका जो दामाद था बाबू इल्तुतमिश
के द्वारा 1220 ईस्वी में, इल्तुतमिश के द्वारा 1220 ईस्वी में इसको पूरा किया गया था। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कुतुब मीनार कौन बनाया था, तो कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1191 ईस्वी में। कब बनाया था? 1191 ईस्वी में। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ने तो शुरू किया था बनाना, तो वो शुरू किया था, तो उसके बाद वो उसके जो दामाद थे ना इल्तुतमिश, वो 1220 ईस्वी में एक काम को क्या किया बाबू? पूरा कर लिया था। ठीक है, फिर 1505 ईस्वी में, जब भूकंप आया था ना, तो एक कुतुब मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया था, मतलब कि बर्बाद कर दिया था। ठीक है, कुछ भाग इसका टूट के गिर चुका था, समझ गया ना। तो इसके जो मरम्मत कराया था वो सिकंदर लोदी ने कराया था। ठीक है, तो बात ध्यान देने वाली ये है कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। इसका निर्माण करता कौन है बाबू? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वर्ष 1199 ईस्वी में। वर्ष 1199 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ने 1199 में इसका जो निर्माण शुरू किया था ना, तो शुरू होने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में उसके दामाद ने ये काम को पूरा किया था। फिर 1505 ईस्वी में एक भूकंप आया था बाबू। वही भूकंप में कुतुब मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन क्षतिग्रस्त तो किया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसको क्या किया था बाबू? मरम्मत कर लिया था। इसको क्या किया था? मरम्मत कर दिया था। फिर ये जो है बाबू 1993 में ने यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान देने वाली बात यही है, क्वेश्चन इससे ये भी पूछ सकता है कि कुतुब मीनार को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में की सूची में कब शामिल किया गया था बाबू? तो 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो जब मर गए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के द्वारा 1220 ईस्वी में ये जो है कुतुब मीनार को पूरा किया था। ठीक है, फिर 1505 ईस्वी में जब भूकंप आया ना, तो ये जो है कुतुब मीनार है, उनका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। तो सिकंदर लोदी ने ये कुतुब मीनार को बनवाया था। फिर 1993 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। चलिए आते हैं बाबू, आगे आते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोला जाता है बाबू, और 2.5 दिन का भी झोपड़ा बोला जाता है। ठीक है, इसको जो बोला जाता है बाबू, 2.5 दिन का भी झोपड़ा बोला जाता है और 2.5 दिन का भी झोपड़ा बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है बाबू, वो कहाँ? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर के अंदर कोट रोड में है। ठीक है, अजमेर के अंदर कोट रोड में है। अधिराज की बात किया जाता है बाबू, कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में। कौन से स्टेट में है बाबू? तो राजस्थान में। इसका भी जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इसका जो निर्माण है बाबू कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, वर्ष 1199 ईस्वी को। वर्ष 1199 ईस्वी को। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, इसका जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ कराया था? तो राजस्थान के अजमेर के अंदरकोट रोड में। ठीक है, कब कराया था? तो 1199 ईस्वी को। इसका जो संबंध है बाबू इस्लाम धर्म से। इसका संबंध काची से? इस्लाम धर्म से। ठीक है, इस्लाम धर्म से इसका जो संबंध है इस्लाम धर्म से। ठीक है, देखिए यदि कोई बात करता है ना, तो समझिएगा। ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ना बाबू, वो था अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? तो 1199 ईस्वी में कराया था। इसका जो संबंध है बाबू वो है इस्लाम धर्म से। इसका संबंध किससे? तो इस्लाम धर्म से। यदि इसका शैली की बात किया जाता है बाबू,
यदि इसका शैली की बात किया जाता है तो इसका जो शैली था ना, प्रारंभिक में हिंदू था, ठीक है। प्रारंभिक में कौन सा शैली में आया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो हिंदू शैली में आया था। लेकिन इसका जो बाद में धीरे धीरे ही इस्लाम धर्म में होते चला गया, ठीक है। देखिए, नोट करने बात यह है कि जब जो मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो वहाँ के गवर्नर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही क्या किया था? ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है बाबू, ऐसा बोला जाता है, समझ गए ना, ऐसा बोला जाता है कि जो हिंदू राजा थे ना, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा भी पहले इसको संस्कृत विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। कौन विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था बाबू? तो संस्कृत विद्यालय के रूप में इसको विकसित किया गया था, ठीक है। जो ढाई दिन का झोपड़ा था बाबू, इसको पहले के ज़माना में इसको बोला जाता था संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता था। जो यहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, विग्रहराज चतुर्थ ने इसके द्वारा संस्कृत विद्यालय के रूप में विकास किया गया था। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष 1199। संबंध इस्लाम धर्म। प्रारंभिक संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। इसे हिंदू राजा तो जो था विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले संस्कृत विद्यालय का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता है हौज खास, ठीक है। हौज खास, ठीक है। जो हौज खास है बाबू, हौज खास है, वो है दक्षिणी दिल्ली में। जो हौज खास कहाँ है बाबू? तो दक्षिणी दिल्ली में। अधिराज की बात किया जाए बाबू तो कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। हौज का खास कहाँ है? यही है बाबू, हौज खास, ठीक है। हौज खास यही है, ठीक है। हौज खास कहाँ है? दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली कहाँ? नहीं, दिल्ली में। इसका जो निर्माण करता थे, जो निर्माण कराया था, वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसका निर्माण कौन कराया था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। लेकिन कब करवाया था? 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में। तो समझिएगा कि हौज खास का निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब कराया था? 1305 ईस्वी में कराया था। लेकिन कहाँ कराया था? तो दिल्ली में। कहाँ कराया था? दिल्ली में, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, ये जो हौज खास का जो नाम है ना बाबू, वो प्राचीन जलाशय के नाम पर लिया गया। प्राचीन जो एक जलाशय था बाबू, उसके नाम पर ये जो है हौज खास का नाम लिया गया था, ठीक है। तो हौज खास कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसका निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कहाँ कराया था? तो दिल्ली में कराया था। कब कराया था? तो 1305 ईस्वी में कराया था। हौज खास का प्राचीन नाम क्या था? जलाशय के नाम पर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आते हैं बाबू तुगलकाबाद का किला। किसका? तुगलकाबाद का किला। समझिएगा, ये जो तुगलकाबाद का जो किला है ना बाबू, वो दिल्ली में है। कहाँ बाबू? दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ? तुगलकाबाद का जो किला है बाबू, कहाँ? दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ बाबू? दिल्ली में। हम भी उसका नाम रिपीट कर देते हैं ना कि भुलाना नहीं है बाबू, ठीक है। तो तुगलकाबाद का जो किला कहाँ? दिल्ली में है। इसका जो निर्माण कराया था, जो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे ना बाबू, गयासुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन ऐबक ने 1321 ईस्वी को दिल्ली में तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया था, ठीक है। तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया था बाबू। देखिए, यही है तुगलकाबाद का किला, ठीक है। कहाँ? तो दिल्ली में। इसका निर्माण कौन कराया था? कौन करवाया था? तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे बाबू गयासुद्दीन ऐबक। जो इसका जो निर्माण कराया था बाबू, जो था तुगलक वंश के जो संस्थापक थे बाबू गयासुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1321 ईस्वी को दिल्ली के तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया था, ठीक है। ये नोट करने वाली बात ये है कि ये जो निर्माण कराया था बाबू, वो ग्रेनाइट पत्थर था और चूना पत्थर से दोनों से मिलकर इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू आते हैं किशोर सागर।
ठीक है, किशोर सागर। देखिए किशोर सागर कुछ भी नहीं है, ठीक है। किशोर सागर जो है ना वो एक जलाशय है, ठीक है। क्या है? जलाशय है। जलाशय का मतलब ये हुआ कि जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है ना उसी को जलाशय बोलते हैं, ठीक है। तो किशोर सागर क्या था बाबू? तो जलाशय था, वहाँ ताज़ा पानी का स्टोर किया जाता था, ताज़ा पानी के स्टोर किया जाता था, ठीक है। वो कहाँ है बाबू? किशोर सागर यानी जलाशय ताज़ा पानी कहाँ है बाबू? कोटा में। कोटा कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में। इसका जो निर्माण करता था बाबू राजकुमार धीरदेह था। इसका जो निर्माण करता कौन था? तो राजकुमार धीरदेह था, ठीक है। जो वर्ष 1346 ईस्वी को, जो वर्ष 1346 ईस्वी में राजकुमार धीरदेह ने राजस्थान के कोटा में किशोर सागर जलाशय का निर्माण कराया था, ठीक है, निर्माण कराया था। जो बाबू ये जो है ये जो जलाशय है ना वो छतरी के आकार का है। छतरी मतलब छाता के आकार का है, ठीक है। ये जो सागर है बाबू, किशोर सागर है, वो जो इसका आकार है बाबू, वो जो आकार है छतरी के रूप में है। किसका? छतरी के रूप में। ये जो है एक प्रकार का झील है। क्या है? एक प्रकार का झील है, ठीक है, जो 37 एकड़ में फैला हुआ है। कितना एकड़ में? 37 एकड़ में फैला हुआ है। देखिएगा अब बोलता है किशोर सागर का निर्माण कौन कराया था? तो राजकुमार धीरदेह ने करवाया था। कब कराया था? तो 1346 ईस्वी में कराया था। 1346 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था? तो राजस्थान के कोटा में कराया था। ये कितना एकड़ में फैला हुआ है? तो 37 एकड़ में फैला हुआ। कितना एकड़ में फैला हुआ बाबू? तो 37 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। आगे चलें फिर से एक बार। किशोर सागर का निर्माण कौन कराया था बाबू? तो राजकुमार धीरदेह ने कराया था। कहाँ कराया था? तो राजस्थान के कोटा में कराया था। कब कराया था? तो 1346 ईस्वी में कराया था। और ये जो है किशोर सागर का कहाँ तक फैला हुआ? तो 37 एकड़ में फैला हुआ है। इसका आकार क्या है? तो छतरी के रूप में इसका आकार है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए अब आता है आना सागर। आना सागर। आना सागर भी एक प्रकार का झील है। क्या है बाबू? झील है। ये आना सागर क्या है बाबू? तो झील है, ठीक है। आना सागर क्या है? तो झील ही है, समझ गए ना। आना सागर कुछ नहीं है बाबू, झील है, ठीक है। इसका जो निर्माण कराया था बाबू अरुणोराज ने कराया था। कौन कराया था? अरुणोराज ने 1135 से 1150 ईस्वी के बीच में राजस्थान के अजमेर ज़िला में आना सागर झील का निर्माण कराया था, ठीक है। आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने राजस्थान के अजमेर ज़िले में आना सागर झील का निर्माण कराया था। लेकिन कब कराया था? तो 1135 से 1150 ईस्वी के बीच में कराया था। जो इसका जो गहराई है बाबू वो है लगभग 14 फीट। कितना बाबू? 14 फीट। यदि आना सागर का जो गहराई की बात किया जाता है बाबू, आना सागर का जो गहराई है यानी 14 फीट है, ठीक है। इसमें इतना पानी अट सकता है ना कि कहने के नहीं है, ठीक है। इतना पानी इसमें क्या कर सकता है बाबू? अट सकता है। देखिए जो आना सागर झील था, आना सागर झील में ये 13 किलोमीटर तक फैला हुआ। कितना बाबू? तो आना सागर जो झील है बाबू वो 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नोट करने बात यह है कि आना सागर का जो निर्माण कराया था अरुणोराज ने करवाया था। कहाँ करवाया था? राजस्थान के अजमेर ज़िले में। कब कराया था? तो 1135 से 1150 ईस्वी के बीच में करवाया था, ठीक है। आना सागर जो झील है वो 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए अब 13 किलोमीटर तक तो फैला हुआ है। जहांगीर ने झील के किनारे जो है आना सागर झील के किनारे में एक दौलत बाग उद्यान का निर्माण कराया था। कौन कराया था बाबू? तो जहांगीर ने करवाया था। तो आपसे कोई पूछेगा ना कि आना सागर के जो किनारे में, आना सागर झील के जो किनारे में दौलत बाग उद्यान का निर्माण कौन कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। इस झील के अंदर ना 5 मंडप है। इस झील के अंदर उद्यान और झील के अंदर में 5 गो मंडप है, ठीक है। 5 गो मंडप है।
पाँचवा क्या है बाबू, मंडप है। उस मंडप का निर्माण कराया था शाहजहां ने। उस मंडप का निर्माण कौन कराया था बाबू, शाहजहां ने। दौलत बाग का निर्माण कराया था जहांगीर ने। और इसी के अंदर उद्यान और झील के अंदर जो मंडप का निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर बोला जाता है फिरोज शाह कोतला, जो किला भी नाम से जाना जाता है। यही है फिरोज शाह का कोतला बोलिए चाहे किला बोलिए। ठीक है, फिरोज शाह का कोतला बोलिए या फिर किला बोलिए। ये जो है बाबू दिल्ली के फिरोजाबाद में। कहाँ है, दिल्ली के फिरोजाबाद में। ठीक है, फिरोज शाह कोतला कहाँ है, फिरोज शाह का किला कहाँ है, तो दिल्ली के फिरोजाबाद में। कहाँ, दिल्ली के फिरोजाबाद में। ठीक है, इसका जो निर्माण करता था बाबू फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजाबाद में फिरोज शाह कोतला का निर्माण करवाया था। ठीक है, यही है बाबू फिरोज शाह का कोतला। ठीक है, जिसको किला भी बोला जाता है। फिर से देखिएगा कि फिरोज शाह का जो किला का निर्माण कौन कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह किला का निर्माण कराया था। कब कराया था, तो 1354 ईस्वी में। कब कराया था बाबू, तो 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के फिरोजाबाद में फिरोज शाह कोतला का या फिर किला का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू बोलता है बूंदी का किला। ठीक है, कांचे का किला, बूंदी का किला। ठीक है, समझिएगा, बूंदी का किला। ठीक है, कांचे का बात किया बाबू, बूंदी का किला। ठीक है, बूंदी का किला। अब समझिएगा, बूंदी का किला का जो निर्माण कराया था बाबू राजा नगर सिंह ने करवाया था। ठीक है, बूंदी किला का निर्माण राजा नागर सिंह ने राजस्थान के बूंदी में करवाया था। ठीक है, तो बूंदी का किला का निर्माण कौन कराया था, राजा नगर सिंह ने राजस्थान के बूंदी में बूंदी किला का निर्माण कराया था 1354 ईस्वी में। कब कराया था, तो 1354 ईस्वी में। तो हम बोल सकते हैं 1354 ईस्वी में राजा नगर सिंह ने राजस्थान के बूंदी में बूंदी किला का निर्माण कराया था। ठीक है, 1354 ईस्वी में राजा नगर सिंह ने राजस्थान के बूंदी जिला में बूंदी किला का निर्माण कराया था। देखिए ये जो है ना बाबू चारों तरफ आरावली पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, कौन श्रृंखला में जो है बूंदी का किला, कौन श्रृंखला में, तो आरावली पर्वत के श्रृंखला में है। ठीक है, इसकी जो कितने जो बोलेगा बूंदी का किला कितने फीट की ऊंचाई पर खड़ी है, तो 1426 फीट की ऊंचाई पर। कितना, 1426 फीट की ऊंचाई पर बूंदी का किला खड़ी है। ठीक है, यदि पहले के ज़माने में युद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो युद्ध के दौरान यदि हारने लगे तो उसके कारण ये जो है बूंदी के किला से कई सुरंग बाहर निकलने के बहुत सारे सुरंग थे। ठीक है, इसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार था बाबू वो था हथिया पोल। क्या था बाबू, हथिया पोल या हाथी पोल। ठीक है, तो बूंदी किला का निर्माण कौन कराया था, तो राजा नगर सिंह ने। कहाँ कराया था, राजस्थान के बूंदी में कराया था। कब कराया था, 1354 ईस्वी में। ये जो है बाबू आरावली पर्वत के श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, ये जो है 1426 फीट की ऊंचाई पर, ये जो बूंदी का किला 1426 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। युद्ध के दौरान किले से बाहर निकलने के लगी बहुत सारे गेट बनवाए गए थे। ठीक है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसको क्या बोला जाता था, हथिया पोल। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आते हिलती मीनारे। कौन मीनारे बाबू, तो हिलती मीनारे। हिलती मीनारे की बात किया जाए बाबू तो कहाँ है, तो अहमदाबाद में। हिलती मीनारे कहाँ है बाबू, तो अहमदाबाद में। ठीक है, हिलती मीनारे कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ बाबू, गुजरात में। या फिर उसको झूलती मीनारे भी बोल सकते हैं। ठीक है, झूलता मीनार या फिर हिलती मीनार। ठीक है, तो हिलती मीनार कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका जो निर्माण कराया था बाबू सीदी बशीर। देखिए ये दोनों में अभी कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं कि सीदी बशीर करवाया था कि मलिक सरंग ने कराया था। ठीक है,
सीधी बशीर ने कराया था कि मलिक सरंग ने कराया था, ठीक है। लेकिन ये बता सकते हैं कि ये दोनों में से कोई एक कराया था। तो हिलती मीनारे का निर्माण कौन कराया था? तो सीधी बशीर या फिर बोल सकते हैं मलिक सरंग गुजरात के अहमदाबाद में कराया था। वर्ष 1452 ईस्वी में 1452 ईस्वी में सीधी बशीर ने गुजरात के अहमदाबाद में हिलती मीनारे या फिर झूलती मीनारे का निर्माण कराया था। हिलती मीनारे बोलिए बाबू, चाहे झूलती मीनारे बोलिए। इसकी जो ऊंचाई है, ये वाला जो ऊंचाई है 3 मंजिला है। कितना बाबू? 3 मंजिला है। फिर अब आप बताए बाबू पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील, ठीक है। पिछोला झील जो है बाबू, इसका जो निर्माण कराया था जो परमार राजपूतों का जो महाराजा था ना, जो परमार राजपूतों का जो महाराजा थे, वही ने राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया था। पहले ये समझना कि पिछोला झील कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर में। इसका जो निर्माण कराया था बाबू, परमार राजपूतों के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1362 ईस्वी में, 1362 ईस्वी में परमार राजपूतों के द्वारा राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया गया था, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण कराया गया था। ये जो है बाबू, एक ये जो झील का जो प्रकार है वो मीठे पानी का झील है। कौन पानी का झील है? मीठे पानी का झील है, ठीक है। कौन पानी है बाबू? तो मीठा पानी है, ठीक है। इसमें कौन सा झील है बाबू? तो मीठे पानी का झील है। यही बाबू पिछोला झील है, ठीक है। पिछोला झील है, इसमें जो पानी है बाबू मीठा पानी है, ठीक है। ये जो है बाबू 21 वर्ग मील में फैला हुआ है। 21 वर्ग मील में ये जो पिछोला झील है उस फैला हुआ है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए बाबू तो 4 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई की बात किया जाए बाबू तो 3 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 4 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 3 किलोमीटर। इसी झील के अंदर ना 4 गो द्वीप बनाया गया है। इसी झील के अंदर 4 गो झील बनाया गया है, द्वीप बनाया गया है। पहला जो है जग निवास, दूसरा है जग मंदिर, तीसरा है मोहन मंदिर, चौथा है अरसी विलास, ठीक है। तो पिछोला झील का जो निर्माण कराया था परमार राजपूतों के द्वारा कराया गया था। कहाँ कराया गया था? तो राजस्थान के उदयपुर में कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1362 ईस्वी में। जो झील का प्रकार है बाबू मीठे पानी का झील है। ये लगभग 21 वर्ग मील में फैला हुआ है। यदि लंबाई की बात किया जाए बाबू, तो लंबाई की बात किया है तो 4 किलोमीटर। चौड़ाई की बात किया तो 3 किलोमीटर, ठीक है। इसी झील के अंदर 4 गो द्वीप बनाया गया है। पहला है जग निवास, दूसरा है जग मंदिर, तीसरा है मोहन मंदिर, चौथा है अरसी विलास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बाबू ककरिया झील। कौन झील? ककरिया झील, ठीक है। कौन झील का बात किया गया बाबू? तो ककरिया झील। ककरिया झील कहाँ? तो गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में, ठीक है। यही एक ककरिया झील है बाबू, ठीक है। यही क्या है? ककरिया झील है। ककरिया झील कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में, ठीक है। तो बोल सकते हैं ककरिया झील कहाँ है? मणिनगर में, अहमदाबाद के मणिनगर में। अहमदाबाद कौन से राज्य में पड़ता है बाबू? गुजरात में। इसका जो निर्माण कराया था बाबू सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कराया था। ये जो कुतुबुद्दीन था ना बाबू वही करवाया था। कब कराया था? तो 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में। इसका जो लंबाई है बाबू लगभग 1840 फीट तक इसका जो लंबाई है लगभग 1840 फीट है, ठीक है। चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई भी लगभग वही है 1840 फीट, 1840 फीट, ठीक है। इसका यदि इसका गहराई की बात किया जाए तो लगभग 20 फीट है। कितना? 20 फीट है। कितना है बाबू? 20 फीट है, ठीक है। एक प्रकार का एक कृत्रिम झील है। कौन झील है बाबू? तो कृत्रिम झील है, ठीक है। तो ककरिया झील का निर्माण कौन कराया था? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने करवाया था। कहाँ करवाया था? गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर में। कब कराया था? तो 1451 ईस्वी में। कब कराया था? 1451 ईस्वी में। इसका लंबाई कितना था? तो 1840 फीट लंबाई भी, 1840 फीट चौड़ाई भी। गहराई की बात किया जाए बाबू तो लगभग 20 फीट है। झील एक कृत्रिम झील है, ठीक है। चलिए